वेलकम टू स्कूल गुरुजी। और मैं पीयूष ठगन सर आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन का आगे का पार्ट। ठीक है, अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में देखा था वो आइडेंटिटी रिलेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे बढ़ने वाले हैं, तो हमें मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुने, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से समझें। मैंने आपको एक नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। इस चीज़ में मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है, उसको आप याद करें, समझें, ठीक है, और उसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहें, जिससे आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। मेरा हमेशा मोटिव यही है कि मैं आपको एक ऐसे वे ऑफ लर्निंग, ऐसी टीचिंग, ऐसी स्किल्स से बढ़ाऊं जिससे आपको हमेशा चीज़ें याद रहें। ठीक है, स्कूल गुरुजी का एक ही मोटिव है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन का। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में अभी तक हमने आइडेंटिटी रिलेशन जैसे हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव। देखो, एक हमें सबसे पहले तीन चीजों पर बहुत ध्यान देना है, रिफ्लेक्सिव पे, ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पे बहुत पूरी एक्सरसाइज बेस्ड भी है, तो आप इसको बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, मैं आपको पूरी बेसिक से ही बताऊंगा। तो हम इन तीनों को समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कल मैंने आपको एक आइडेंटिटी रिलेशन के लिए बताया था। क्या बताया था हमने आपसे बोला था आइडेंटिटी रिलेशन के लिए आपको याद रखना है जुड़वा भाई। कल ही मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो थी जुड़वा भाई होने चाहिए। लेकिन दो वर्ड हमेशा याद रखना, केवल मतलब केवल जुड़वा भाई होने चाहिए, और सारे मतलब सारे जुड़वा भाई होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधे और कम चल जाएंगे। तो अब इसके बाद इसी में हमने जो ट्रिक बनाई वो ट्रिक ये थी, ध्यान दीजिए और इसको हमेशा याद रखिए। ठीक, इसमें क्या था, इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमसे ये बोला गया था आपसे जुड़वा भाई कंपलसरी है। ठीक है, जुड़वा भाई कंपलसरी है, प्लस अदर आल्सो इंक्लूडेड। मतलब ठीक है, अदर आल्सो इंक्लूडेड। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जुड़वा भाई कंपलसरी है, ठीक है, एंड अदर आल्सो इंक्लूडेड। अगर अदर लोग आ जाएं तो भी इंक्लूडेड होगा। तो मैं इसको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल और बेसिक। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपकी बुक में डेफिनेशन के तौर पर दी गई है, तो हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है, इफ A, बिलोंग्स टू R, if A, A belongs to R for every A belongs to A। तो हमने जो भी एलिमेंट A के है इस बात को समझना, जैसे हमने A इक्वल टू लिख दिया यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, मैंने ये 4 नंबर लिख दिए। ठीक है, A इक्वल टू, तो जो भी इसमें देखो बात समझना, इसमें देखो सेम लिखे हैं दोनों, तो यही चीज बता रहा है कि सेम होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सेम चीज रिलेशन से डिनोट होनी चाहिए, रिलेशन में सेम ये चीज होनी ही चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी, और जितने भी ये चीज है एलिमेंट्स, ये ए सेट के ही होने चाहिए। इतनी सी बात इसने कही है कि ए सेम हो, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा जिसमें आपके ए सेट में वो एलिमेंट होने चाहिए। इतना क्लियर होगा। हम आपको बेसिक एग्जाम्पल से बताते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहां पर मैंने अगर ऐसा लिख दिया A इक्वल टू लिखा मैंने 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। ठीक है, और मैंने इसके साथ में 4, 4 और साथ में लिख दिया 1, 2 और 3, 4। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा ये है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि है नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या ये होगा, तो आप बोलोगे सर जुड़वा भाई है, सारे हैं, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है। पर ये एक्स्ट्रा लोग आ गए, इस वजह से ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ जुड़वा भाई होने चाहिए, केवल वही होने चाहिए और सारे होने चाहिए, तो आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आइडेंटिटी के सारे हों
प्लस एक्स्ट्रा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी भी हो कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, लेकिन एक्स्ट्रा लोग आ गए हैं तो उनकी कोई दिक्कत नहीं, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव हम इंक्लूड करेंगे। क्या बहुत इजी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर मैंने एक और बी सेट बना लिया, वी इक्वल टू लिख दिया यहां पर 1, मैंने फिर से लिखा ए इक्वल टू, सेकेंड एग्जाम्पल लिया ए इक्वल टू 1,1 2,2 और 3,3 और इसके बाद लिख दिया 1,2 और 3,4, ठीक है। तो अब मैंने आपसे पूछा क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आप बोले सर इसमें आइडेंटिटी रिलेशन के पूरे टर्म नहीं है, केवल जुड़वा भाई हो सारे जुड़वा भाई हो, याद रखना केवल जुड़वा भाई हो सारे, तो 4 नहीं है और एक्स्ट्रा भी आ गए, इस वजह से आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि सारे जुड़वा भाई कंपलसरी है सारे, ठीक है। एवरी जुड़वा भाई मतलब यहां पर लिख लेना आप एवरी, ये हमेशा याद रखना सारे जुड़वा भाई कंपलसरी है, तो यहां 4 नहीं है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें सारे जुड़वा भाई चाहिए और एक्स्ट्रा लोग जो आ जाते हैं उनका भी हमें सम्मान करना है, ठीक है। इसमें तो हम थर्ड चीज को समझते हैं इसी में, कि थर्ड चीज में बेटा इसी को मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। 1,1 मैंने लिखा 2,2 मैंने लिखा 3,3 और मैंने लिख दिया इसको 4,4। तो मैंने आपसे पूछा क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आप बोलेंगे यस सर दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, क्योंकि सर इसमें एक्स्ट्रा नहीं है और सारे जुड़वा भाई हैं, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो मैं पूछूंगा आपसे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, तो आप बोलोगे यस सर दिस इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि सर ये आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव तो है ही, तभी बेटा आइडेंटिटी की जो ये डेफिनेशन है वो यहाँ पर यूज की गई, आइडेंटिटी में सेम एलिमेंट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो यही बात बोली गई है कि बिलोंग उस रिलेशन से बिलोंग करते हैं सेम एलिमेंट, इसमें भी वही चीज यूज हुई है, सेम आइडेंटिटी रिलेशन की प्रॉपर्टी। तो एक बात हमेशा याद रखना कि हमें जुड़वा भाई सारे आ जाएं, ठीक है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जुड़वा भाई हो केवल और सारे वो आइडेंटिटी होता है, और जुड़वा भाई के साथ एक्स्ट्रा लोग आ जाएं, लेकिन जुड़वा भाई कंपलसरी होने चाहिए, एक्स्ट्रा लोग आ जाएं तो वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव। फिर से बोल रहा हूं, ओनली जुड़वा भाई आइडेंटिटी, जुड़वा भाई प्लस अदर्स इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर है इतना, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम अगले पार्ट पे चलते हैं, दैट्स कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिमेट्रिक रिलेशन की कहानी कुछ और अच्छी है, तो हम समझते हैं उसको। देखो सिमेट्रिक से आपको समझ में आ रहा होगा सिमेट्रिसिटी मतलब होता है मतलब जैसे आप अब आईने के सामने खड़े होते हो बच्चों, तो आईने के सामने क्या होता है कि जैसे आप अपना राइट हैंड ऊपर करते हो तो वहां से हमें लेफ्ट हैंड ऊपर सा दिखता है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, मैं अगर इस तरफ से हाथ उठाऊंगा तो वो ऐसा उठाएगा, बात समझ में आ रही है। तो हमारा अगर राइट हैंड होता है तो उसका वहां पर लेफ्ट हैंड होता है, तो वो सिमेट्रिसिटी मतलब मिरर इमेज टाइप की होती है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है, देखना सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन आपको समझना है फॉर सेट ए, किसी भी सेट के लिए फॉर सेट ए, ठीक है, किसी भी सेट के लिए हम समझेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको सिर्फ जैसे कोई रिलेशन है ए टू बी, जैसे हमें कोई रिलेशन हमें यहां पर जैसे हमें कोई भी रिलेशन दिया है, जैसे हमें कोई भी रिलेशन दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं ए टू बी, तो हमें गिवन होना चाहिए, हमें वहां पर बी टू ए भी मिलना चाहिए। बात समझ में नहीं आई सर, अगर ए टू बी है तो बी टू ए मिलना चाहिए, मतलब सर उसके से मिरर इमेज भी मिलनी चाहिए। सर इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं जिससे एग्जाम्पल्स ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो मैंने यहां पर एक प्रॉपर्टी लिखी कि ए टू बी है तो बी टू ए भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी एक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहां पर सिमेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा यहां से ले लेता हूं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल और ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ए इक्वल टू लिया, मैंने लिखा 1 2 3 और 4, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, तो मैंने यहां से 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं 1 2 3 4 के बाद हमने यहां पर सबसे पहला फर्स्ट पार्ट लिखा और ए इक्वल टू हमने यहां से लिख दिया, कोई भी हमने स्टार्टिंग में बना दिया। तो हमने सबसे पहला रिलेशन R1 लिख दिया, तो R1 हमने यहाँ से लिखा और हमने आपसे पूछा कि अगर हम रिलेशन ऑन अ सेम सेट लगाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1,1 लिख दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,2 3,3
और 4,4। सबसे पहले मैंने बेसिक वाला लिया, तो मैंने आपसे पूछा क्या ये IR आइडेंटिटी रिलेशन, फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन और फिर सिमेट्रिक रिलेशन। मैं आपसे तीनों चीजें पूछूंगा जिससे आपकी पुराने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। हाँ सर, सारे जुड़वा भाई हैं तो ये तो बिल्कुल से आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही सर, ओनली आइडेंटिटी की सारी प्रॉपर्टीज है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही। और इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिकसिटी क्या होती है? जैसे बेटा 1 1 है तो उसका सेम 1 1 भी होना चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, इसको बेटा इस तरीके से समझना। देखो ये 1 1 कॉमन लिख दिया मैंने और यहां पर लिख दिया मैंने यहां पर। थोड़ा सा मैं इसको आपको वैसे तरीके से बता देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने इसको लिखा, इस वाले एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं ये सिमेट्रिक कैसे होता है। फिर मैंने लिखा 1,3 तो 3,1 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तो आपने कहा सर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीजें आ रही। पर क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आपने बोला यस सर, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की सारे जुड़वा भाई हैं और एक्स्ट्रा अदर लोग आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक में बेटा कुछ भी नहीं, इनवर्स उसका पार्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही? 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। अब क्लियर है? 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। क्या इसका इनवर्स है? तो बेटा बिल्कुल है। 1 3 है तो 3 1 है, 3 1 है तो 1 3 है। क्या ये बात क्लियर है? तो ठीक है सर, बाकी का क्या होगा? सर बाकी का क्या होगा? तो बेटा बाकी बिल्कुल सेम है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमसे बोले 1 1 है तो उसका ये 1 है, ये 1 है तो इसका 1 1 ये वाला 1 आगे और ये वाला 1 पीछे होना चाहिए। क्या इसमें कोई चेंज आएगा लिखने से? नहीं सर, सेम चीज 2 बार लिख जाएगी। और सेट जब भी हम इसमें लिखते हैं तो हम यहाँ पर जब भी इसका सेट बनाते हैं या फिर कोई भी रिलेशन, इसके अंदर कोई भी चीज को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। इस वजह से इनकी टेंशन नहीं लेना, इनके तो हमेशा ही आपको मिल जाएंगे, इनकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। इनका 1 1 का रिवर्स भी क्या होगा? 1 1। ये बिल्कुल जुड़वा भाई हैं, आपसे 2 जुड़वा भाई खड़े हो बिल्कुल। जैसे आपने कपिल शर्मा का शो देखा होगा, वहां पर चिंकी और मिंकी आती हैं, तो अगर वो कहें कि मैं चिंकी हूं और मैं मिंकी हूं तो कोई उनके घर वाले नहीं बता पाते कि कौन चिंकी है और कौन मिंकी है ना। तो इसी प्रकार से अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर दोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको 2 बार सेम चीज लिख दोगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 3 को 3 1 कर दोगे तो आपको डिनोट करना पड़ेगा। तो इस वजह से बेटा 1 1 का आप अगर मिरर इमेज देखो तो 1 1 ही होता है और 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज इसके लिए सफिशिएंट है, ये भी सफिशिएंट है, ये भी सफिशिएंट है, ये भी सफिशिएंट है, इसलिए हम इनको देखते ही नहीं है। ये है तो ठीक है। तो इसके बाद ये सिमेट्रिसिटी हो जाएगी, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि इनकी मिरर इमेज पॉसिबल है। आपको कोई दिक्कत आ रही है? मैं थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं और आपको इसको सिर्फ बताना है। ठीक है, मैं इसका थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आराम से समझो, कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा बेटा 1,1। ठीक है, मैं अलग अलग एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1, मैंने लिख दिया 4 और यहां पर लिख दिया बेटा 4,1। मैंने कोई भी एग्जाम्पल यहां से ले लिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये आइडेंटिटी है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं है कि उसमें सारे जुड़वा भाई तो है ही नहीं सर। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? सर इसमें सारे जुड़वा भाई नहीं है, अदर लोग हैं पर सारे जुड़वा भाई नहीं है, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? ठीक है, अच्छा इसके पहले वाला हम यहां पर लिखना भूल गए, ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है क्योंकि 1 1 की 2 2 3 3 4 4 देखना नहीं है, इसकी ये हमें इनवर्स इमेज मिल गई तो यहां पर ये सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। अब हम इसको देखते हैं, 1 1 2 2 देखना नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 4 है तो 4 1 है, इस वजह से ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या इतना क्लियर है आपको? कोई भी डाउट आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लेते, R4 मैंने लिया यहां पर, मैंने यहां पर लिख दिया यहां पर R4 में 1 1। ठीक है, उसके बाद लिखा 1 2, उसके बाद लिखा मैंने 1 3। ठीक है, उसके बाद लिख दिया मैंने 1 4। क्या ये लिखा मैंने? तो क्या ये आइडेंटिटी है? आप बोलोगे सर ये बिल्कुल भी आइडेंटिटी नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप बोलोगे सर ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं बोलूंगा क्या ये सिमेट्रिक है? बोलोगे सर 1 1 है तो उसको तो देखना नहीं है, 1 2 है तो सर 2 1 होना चाहिए। क्या 2 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्या इतना क्लियर है आपको?
क्या ये आई होप क्लियर हो चुका होगा? नहीं होगा तो हम आगे ट्रांजिटिव देखेंगे तो उसमें भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। आई होप वैसे तो हो गया होगा, सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें जुड़वा भाई सारे होंगे तो वो आइडेंटिटी होगा, जुड़वा भाई के साथ सारे जुड़वा भाई के साथ अदर लोग होंगे तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। और इसमें सिर्फ इतना है कि हमसे ये बोला है कि जुड़वा भाई को हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ अलग लोगों को देखना है, उसका इन्वर्स होना चाहिए, उसका इन्वर्स मौजूद होगा तो वो सिमेट्रिक माना जाएगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव थोड़ा सा टफ है, बहुत से टीचर्स इसको वेल एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैं उन किसी की बात नहीं कर रहा हूं, पर इसको समझाने के लिए मैंने बहुत अच्छा ट्रिक निकाला है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो इसको समझना थोड़ा सा टफ भी रहता है, तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। और मेरी जो यहाँ पर कहानी है, जो मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ें इसको, है ना, मजाक में मत लें बिल्कुल भी। ट्रांजिटिव काफी टफ होता है, बहुत से बच्चों को अभी भी बिल्कुल एंड तक भी नहीं समझ में आता है। तो मैं ट्रांजिटिव के लिए एक आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं। ठीक है, पसंद आएगी तो आप जरूर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और स्कूल गुरुजी को बहुत सारा प्रमोट दें। और आपका बहुत सारा प्यार चाहिए हमको, है ना, और बहुत सारा आपका सपोर्ट भी चाहिए है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं बेटा, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम किसी भी सेट की बात करेंगे, किस में करेंगे? तो हम कहेंगे फॉर सेट, कोई सेट ए के लिए। ठीक है, कोई भी सेट है, सेट हमें पता है, सेट का नाम हमेशा ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेते हैं। स्टार्टिंग करनी है तो हम सेट से ही करेंगे, कोई भी हम एक ए मान लेंगे और ए इक्वल टू हम लिख देंगे कुछ भी यहाँ पर 1 2 3 4। ए इक्वल टू हम ले लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, कोई सेट ले लिया हमने 1 2 3 4। ठीक है, रिलेशन ऑन अ सेम सेट हमेशा ही लगता है, उसी से हमारे पेयर्स बनते हैं। ठीक है, तो रिलेशन ऑन सेम सेट मतलब ए को एक बार और लिख के उसके सारे कॉम्बिनेशंस बनाना। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। अब एक चीज आपसे बोली जाती है यहाँ पर, देखो बहुत अच्छे से, बुक की डेफिनेशन से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अगर रिलेशन ए टू बी है प्लस रिलेशन बी टू सी भी मिल गया तो रिलेशन ए सी मिलना चाहिए। बात समझना, अगर ये है और साथ में ये भी है तो इसका भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा बोला है। अब बिल्कुल समझ में नहीं आता बुक की डेफिनेशन से क्या बोला है और कैसे करना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं एक इसको थोड़ी सी पेज कहानी बढ़िया सी है, ठीक है, आप ध्यान से सुनना। देखो मैं जनरली जब क्या होता है गार्डन वार्डन में घूमने जाते हैं तो कभी कभी बजरंग दल वाले लोग आ जाते हैं और वो ये पता करते हैं कि जो शादीशुदा होते हैं उनको छोड़ देते हैं और जो सिर्फ घूमने टहलने जाते हैं अपने गर्ल्स के साथ तो उनको पकड़ के अच्छी पिटाई कर देते हैं। तो इस समय आपको एक बजरंग दल वाले का रोल निभाना है। ठीक है, और आपको पता करना है कौन मैरिड है और कौन नहीं है। तो मैं यहां पर आपसे बोलूंगा, इसमें एक और कंडीशन बोली जाती है ट्रांजिटिव में, अगर सिंपल यही मिले तो ये ट्रांजिटिव है। अब ये बात बिल्कुल भी आपको बुक में समझ में नहीं आएगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने इसको बोला है, यहां पर मैंने किसको बोल दिया कि ये एक बॉय है, ठीक है, और इसके साथ ये गर्ल है। ठीक है, बॉय गर्ल मतलब यहां पर आप अपने आप को बॉय, एक हमने बॉय मान लिया, दूसरा गर्ल मान लिया और इसको हमने मान दिया चाइल्ड। ठीक है, अगर आपको कोई फैमिली मिल जाए, सबसे पहले अगर आपको सबसे पहली कंडीशन, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत अच्छे से सुनना। अगर आपको कोई बॉय कहे आई एम, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना, ठीक है, आई एम मैरिड, तो आपको मान लेना है यस। ठीक है, आपको मान लेना है ट्रांजिटिव रिलेशन है। मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिक बहुत अच्छे समझा रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। पहला हमने आपको ये चीज लिखी, अगर बॉय कहे कि ठीक है, अगर बॉय कहे आई एम मैरिड तो आपको मान लेना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये पता करना है बजरंग दल में कि कौन शादीशुदा है कि नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अगर गर्ल कहे, यही बात सेम बॉय के लिए हो चाहे गर्ल कहे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप पार्क में घूमने जाएंगे और किसी व्यक्ति से पूछेंगे भाई आप शादीशुदा हो, तो भाई ये तो एक ऐसा सच है जो कोई नहीं बोलना चाहता है, फिर भी लोग अगर बता रहे हैं कि हाँ मैं शादीशुदा हूं तो बिल्कुल उसको मान लेना कि हाँ ये शादीशुदा है। वैसे ही वो पीड़ित है और आप उसको और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको सिर्फ ये पता करना था कि शादीशुदा है। तो अगर सिंगल लड़का आपसे बोले कि मैं शादीशुदा हूं
तो आपको उसको मान लेना है। अगर कोई लड़की बोलती है कि हाँ मैं शादीशुदा हूं तो आपको मान लेना है। पर अगर साथ में मिल जाए लड़का लड़की, ठीक है, साथ में मिल जाए, अब ये दूसरी कंडीशन में, पहला लड़का मिले कहे आई एम मैरिड तो मान लेना है, लड़की कहे आई एम मैरिड तो मान लेना है। अब आपको बॉय प्लस गर्ल दोनों मिल जाए, ठीक है, तो जब तक आपके पास चाइल्ड या फिर कोई प्रूफ, इसको मैं प्रूफ बोलता हूं या फिर चाइल्ड, ठीक है, प्रूफ में मंगलसूत्र हो या कुछ भी हो तो आपको प्रूफ मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ज्यादा टॉपिक को पेचीदा नहीं बनाता हूं, फिर से बता रहा हूं। देखो, अगर आपको लड़का मिले प्लस लड़की मिले, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, उनके यहाँ पर कोई भी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, या तो ये प्रूफ या फिर उनके साथ कोई बच्चा होना चाहिए, तभी आप मानोगे कि ये शादीशुदा है। तो बॉय और गर्ल मिलकर झूठ भी बोल सकते हैं कि हाँ हम शादीशुदा हैं, इसलिए कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। तो आपको इसके लिए एक प्रूफ चाहिए। तो एक बात बेटा देखो ध्यान से, ए और बी से ये बी सेम है, ठीक है, ए और सी अलग अलग है, तो ए और बी जुड़े हुए हैं। अगर कोई शादीशुदा है तो बेटा ऐसा होता है कि कुछ लड़के के गुण आते हैं, तो ये लड़के का गुण, जो लड़के का ये वाला ए वाला गुण था ये आ गया, और बेटा कुछ लड़की के गुण आते हैं ये सी, और बी से होता है बंधन, जो इन दोनों के बीच में बंधन है, यहां से ए बी बी सी, याद रखना, बी से इन दोनों के बीच में कोई बंधन है। अगर ये दोनों मिल जाए ए बी बी सी, तो बी का बंधन, मेरी बात अच्छे से समझ लो, बी बंधन है तो हमें ए सी मतलब उनके दोनों के गुण का कोई प्रूफ मिलना चाहिए, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। अब इस बात को हम इस चैप्टर, इस ट्रांजिटिव रिलेशन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं सर ने क्या बोला था। मैं आपको वहीं बताऊंगा ये चीज। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लड़का मिल जाए तो मैरिड मान लेना है, लड़की मिल जाए तो मैरिड मान लेना, अगर सिंगल मिले, और अगर साथ में मिले तो एक प्रूफ भी मिलना चाहिए। इतनी सी बात क्लियर हो गई ना। तो अब हम देखते हैं सर ये ट्रांजिटिव में कैसे यूज होगा। सर क्या तो आपने बात बताई है, तो ये कैसे यूज होगा सर, इसको और दिखा दीजिए। तो देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर सॉरी वो मिटा दिया मैंने, मैं उसको लिख देता हूं दोबारा। फॉर सेट ए, और ए मैंने लिख दिया यहां पर बेटा, ए इक्वल टू लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। इतना क्लियर होगा आई होप, ठीक है। अब मैं यहां से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया R1, ठीक है, और R1 इक्वल टू लिखा मैंने यहां से 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन, इसमें थोड़ी सी पेचीदा होंगी। क्या ये आइडेंटिटी, आप बोलोगे सर यस सर 4 बार हो चुका, ये आइडेंटिटी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आप बोलोगे यस सर दिस इज, थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं जिसमें थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी। IR, RR, SR और TR, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, आइडेंटिटी है, ठीक है, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस सर। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी है। क्या ये सिमेट्रिक है, यस सर, जुड़वा भाई को देखते ही नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं ये पता करना है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सबसे पहले देखेंगे 1, 1 को, तो हमने यहां पर देखा 1, 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूं, यहां पर इसको बोलूं A और इसको बोलूं B, ठीक है, तो क्या ये अलग अलग है? सबसे पहली चीज तो नहीं है, बात समझना। अगर अलग अलग नहीं है तो ये सिंगल पर्सन हो गया ए बी। हमें आगे यहां पर, हमें अगर देखो यहां पर हमने इसको एक बार लिख देता हूं RA2B प्लस RB2C। हमें ये चीज सेम मिलनी चाहिए और ये चीज अलग मिलनी चाहिए। तो हमें यहां पर दोनों सेम मिल रहे हैं, मतलब ये एक सिंगल पर्सन है, ठीक है। और सिंगल पर्सन कहे कि मैं मैरिड हूं तो मान लेना है, तो ये ट्रांजिटिव है। मैरिड मतलब ट्रांजिटिव, ठीक है। ये भी ट्रांजिटिव होगा, ये भी ट्रांजिटिव होगा, ये भी ट्रांजिटिव होगा। सर आपने ये ट्रिक से बता दिया, क्या ये पॉसिबल है जो आप बता रहे हो? बिल्कुल है। देखो बेटा इसको समझो, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा कैसे आ जाता है ये। देखो अगर मैं मान लेता RA2B, मैंने ये प्रॉपर्टी थी RB2C, तो हमें मिलना चाहिए RC2A, यही मिलना चाहिए। चलो चेक करते हैं। R मैंने लिखा 1, 1, ठीक है। अगर B 1 है तो यहां पर भी 1 होना चाहिए, तो C भी एक प्रकार से 1 ही हो जाएगा जब ये सारी चीजें सेम है। तो इनसे हमें मिलना क्या चाहिए? 1, 1, मतलब हमें एक 1, 1 हो, यहां पर भी 1, 1 हो जाए,
तो हमें एक 1 1 और चाहिए, तो 3 बार एक ही चीज, मतलब 3 बार ये 1 1 होना चाहिए यहाँ पर। तो बेटा 3 बार लिखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है, एक ही बार लिखने से काम बन जाता है। ये टीचर्स हमेशा बताते हैं कि इसको नहीं देखना चाहिए, इससे तो हो जाता है, पर बेटा इस वजह से होता है। देखो यही प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, बी सेम है तो यहाँ पर सी भी सेम है, तो यहाँ पर ए और सी सेम होना चाहिए, तो 1 1 मिल गया। तो यहाँ पर 3 बार हमें अगर ये मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, तो ये भी मिलना चाहिए, तो ये हम इसको 3 बार लिख सकते हैं आराम से इसी चीज को, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इसलिए सेम एलिमेंट्स को हम देखते नहीं है, जैसे सिमेट्रिक में नहीं देखते वैसे ही ट्रांजिटिव में नहीं देखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको आई होप। तो आपको सिर्फ इनको कभी नहीं देखना है, इसको भी नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, ये सिंगल सिंगल है और ये ट्रांजिटिव है, इस वजह से ये सिंगल वाला जो हमने पॉइंट बनाया था, सिंगल आदमी कहे आई एम मैरिड तो आपको मान लेना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और की वजह से वो बोलता है, वो भी मैं बता दूंगा, तो ये ट्रांजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जब तक इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर दूंगा जब तक मैं आपको बताऊंगा इसको। देखो मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3, मैंने 3 3 लिख दिया, और इसके साथ लिख दिया मैंने 1 3 और मैंने लिख दिया 3 1, मैंने यहां पर लिख दिया 1 3 और 3 1। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, आपने बोला सर इसमें 4 4 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, सारे जुड़वा भाई नहीं है, सारे जुड़वा भाई नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिसिटी इनको देखते नहीं है, ठीक है, इन तीनों को नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं। 1 3 है तो 3 1 है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। यस, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, सिमेट्रिसिटी में हमें सारे जुड़वा भाई नहीं चाहिए पड़ते, सिर्फ सारे जुड़वा भाई इन दोनों में चाहिए पड़ते जुड़वा भाई। एक बात बिल्कुल याद रखना, जुड़वा भाई पहले 2 में चाहिए पड़ते। सिमेट्रिक में हमें सिर्फ उसके सिमेट्रिक देखना है कि जैसे 1 1 है तो 1 1 का सिमेट्रिक भी 1 1 होगा, 2 2 का 2 2 होगा, 3 3 का 3 3 होगा, 1 3 का 3 1 होगा, वो मौजूद है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, तो देखो 1 1 को देखना नहीं है, 2 2 को देखना नहीं है, 3 3 को देखना नहीं है, इनके तो आराम से आप 2 2 3 3 बार लिख के बना सकते हो। अब हम बात करते हैं 1 3 की, तो आर हमने 1 3 लिखा, तो साथ में हमें 3 1 भी मिल गया। देखो बी सेम मिल गया, तो 3 1 मतलब हमें इसके साथ अगर ये दोनों मिल गए, बात समझना, सिंगल मिलता, अगर से 1 3 होता, फिर से एक एक एग्जाम्पल लेता हूं वो बताऊंगा मैं। देखो 1 3 मिला और साथ में 3 1 मिल गया, ये बी पार्ट सेम है, क्या ये सेम है, आर ए बी प्लस आर बी सी। ठीक है, तो हमें क्या ये बी पार्ट सेम मिल रहा है, यस। 1 3 है तो 3 1 है, तो हमें साथ में बच्चे या प्रूफ मिलना चाहिए, तो आर 1 1 मिलना चाहिए, मतलब हमें 1 1 मिलना चाहिए। तो 1 3 है 3 1 है, तो हमें 1 1 मिलना चाहिए। क्या 1 1 मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, तो हम इसको कह देंगे ये ट्रांजिटिव है। क्या इतनी चीज क्लियर है आपको? ठीक है, अब हमने इसको चेक कर लिया। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, उसको हर चीज को चेक करनी पड़ती है। फिर से देखना, एक बार फिर से देखते हैं। देखो 1 3 है, इसको ए बी बोलेंगे, तो प्लस उसके साथ क्या उसका जुड़वा भाई भी है, तो 3 1 भी है। ठीक है, तो इसको बी और इसको सी बोल देंगे। देखो ये सेम हो गए। इसके बाद तो हमें क्या मिलना चाहिए, साथ में 1 1 मिलना कंपलसरी है, होना ही चाहिए। क्या 1 1 है? यस है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। एक तो इसके लिए चेक किया, अब हम इसके लिए चेक करेंगे। तो देखो 3 1 है, सबसे पहले हमने 1 3 के लिए चेक कर दिया, 1 3 है तो 3 1 है, तो हमारा ये हो गया। अब हम 3 1 के लिए चेक करेंगे, तो 3 1 है, तो इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस 1 3, 1 3 भी है, 3 1 है तो 1 3 भी है। देखो 3 1 है, ये सेम हो गया बी वाला, तो हमें 3 3 भी होना चाहिए। क्या 3 3 है इसमें? ठीक है, तो हमने इसके लिए भी चेक कर लिया, 3 3 है, तो ये ट्रांजिटिव है। थोड़ी सी बात समझ में आई होगी आई होप। एक और एग्जांपल लेंगे बेटा, जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर देंगे, जब तक आपको हम इसको बताएंगे। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखो बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। R3 मैंने एग्जांपल लिया, R3 रिलेशन कोई थर्ड वाला बनाया, तो मैंने यहां से लिख दिया 1 1 2 2 3 3 और इसके बाद लिख दिया मैंने 1 3। सिर्फ बेटा इतना ही लिया, 1 3। तो अब मैंने आपसे यही चीज पूछी, क्या ये ट्रांजिटिव है? तो आपने बोला सर 1 को नहीं देखना, 2 2 को नहीं देखना, 3 3। अब ये देखो, ये मिला, इसके साथ क्या 3 1 मिला, तो बेटा अकेले हमें सिर्फ बॉय मिला। क्या गर्ल मिली साथ में? नहीं। अगर ये बॉय मिला है अकेले, इसका जोड़ीदार नहीं मिला, अगर बात को सुनना, जोड़ीदार मिलता तो प्रूफ होना चाहिए था, जोड़ीदार नहीं मिला तो हम इससे पूछेंगे तो ये सही बोलेगा। अगर सिंगल व्यक्ति मिलता है तो ट्रांजिटिव मान लेते हैं, तो ये बोलेगा आई एम मैरिड और इसको मानना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो सिंगल व्यक्ति मिला तो हम मान लेंगे। तो 1 1 तो हमारा ये आइडेंटिटी तो नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि इसमें 4 4 नहीं है,
क्या ये सिमेट्रिक है? तो हम 1 1 3 3 1 3 है तो 3 1 नहीं है, इसमें सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ सर ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसका जोड़ीदार नहीं मिला। ठीक है, हमारे दो केस होते हैं यहां पर, केस 1 और केस 2। ठीक है, आर ए बी मिले, साथ में अगर हमें बी ए मिल जाए, बी सी मिल जाए, सी ए बी हो सकते कुछ भी, अगर ये मिला और साथ में ये मिल गया तो फिर हमें कंपलसरी है कि ए सी चाहिए, पहली कंडीशन। अगर सिंपल आर ए बी मिल जाए तो भी हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर ये मिला और ये मिल गया तो ये मिलना जरूरी है, तब हम बोल पाएंगे ट्रांजिटिव है। ये मिल गया और साथ में ये भी मिल गया तो ये मिलना जरूरी है, तो हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर सिंगल सिंबल मिलते हैं, बीसी मिल जाता है तो हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। सिंगल सिंगल मिल जाते हैं और कोई नहीं मिलता तो हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अगर ये मिल गया और इसके साथ पार्टनर मिल गया, यहां पर देखो ये मिल गया और इसके साथ पार्टनर मिल गया, तो कंपल्सरी था 1 1 होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो हम इसको ट्रांजिटिव नहीं कहते। मैं बता दे रहा हूं कौन सा ट्रांजिटिव का नहीं आएगा एग्जाम्पल। इतना आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो ये 1 3 आपको सिंगल पर्सन मिल गया, इस वजह से इसने बोला हम मैरिड हैं और हमने इसको माना। R4 एग्जाम्पल लेते हैं, R4 एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 1। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा बेटा यहां पर 2 2। ठीक है, और मैंने यहां पर लिख दिया, सॉरी मैंने 1 1 2 2 लिख दिया और यहां पर लिख दिया 1 3। ठीक है, 1 3 लिख दिया और साथ में लिख दिया 3 1। और ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना यहां पर क्लियरली। ठीक है, और मैंने इसको सिर्फ इतना ही लिखा, अच्छा इनको भी मिटा देते हैं, सिर्फ मैंने इतना ही लिखा 1 3 और 3 1, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने 1 3 3 1 लिखा तो आप बोलोगे क्या ये आइडेंटिटी? तो सर बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आप बोलोगे सर नहीं, ये बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? तो 1 3 का 3 1 है। यस सर, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। क्या इतना चीज क्लियर है आपको? इसके बाद हम आपकी बात करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है? तो सर सबसे पहले देखेंगे ए बी मिला तो बी सी मिला तो ए सी मिलना चाहिए। क्या 1 1 है यहाँ पर? नहीं है, तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मैरिड नहीं है, और ये मैरिड नहीं है तो ये पकड़े गए, तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं याद रखने का, इससे आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अगर सिंगल पर्सन कहे, आपको इस बात को ध्यान रखना, सिंगल पर्सन कहे आई एम मैरिड देन इट्स ट्रू। ठीक है, इसके साथ इसका जोड़ीदार नहीं मिला, और जोड़ीदार नहीं मिला तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे, इसको ट्रांजिटिव मान लेंगे। ठीक है, सिंगल पर्सन मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्रांजिटिव मान लेंगे। पर अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी लड़की, कोई लड़की मिल जाती है 1 3 3 1 बंधन में है, देखो 3 से 3 सेम है, तो फिर हमें उनको चेक करना है, चेक के साथ उनके साथ प्रूफ होना चाहिए ही। सिंपल सी बात है, इसको एक बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने आपको। क्या इतना चीज क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मैं ऊपर लिखने वाला हूं एग्जांपल, तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा ये बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं यहां पर, तो मैं इसको IR लिख देता हूं और मैं R5 एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1 2 2 1। ठीक है, उसका लिख दिया 1 3 3 1, और इसके साथ लिख दिया 1 1 3 3 2 2। ठीक है, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर, रिफ्लेक्सिव है। क्या सर, जब आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव कहां से होगा? ठीक है, तो आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? आगे समझते हैं सिमेट्रिक में। तो 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है 3 1 है, इनके तो सेम ही होते हैं, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो 1 2 मिला, सिंगल व्यक्ति मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो संबंध मिल गया, 2 1 मिल गया, तो फिर इन दोनों का 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 है? यस सर, बात समझ में आ गई। ठीक है, इनको चेक करते हैं 2 1 को। 2 1 मिला, ठीक है, तो यहां पर हमें 2 1 मिला, तो यहां पर इसके साथ सेम यहां पर 1 होना चाहिए, तो 1 के साथ हम 2 मान लेते हैं यहां पर, तो 2 2 भी मिलना चाहिए, तो 2 2 मिल गया बेटा। तो ये भी चेक हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। जनरली टीचर्स इन दोनों को एक एक को चेक कर लेते हैं, पर दूसरी चीज देखते नहीं बेटा, एक एक चीज को चेक करके हम देखेंगे। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 है। ठीक है, बंधन मिल गया, लड़की मिल गई साथ में, तो हमें चेक करना है ये मैरिड है कि नहीं है, तो इनके साथ इनका
प्रूफ भी होना चाहिए, तो ये प्रूफ है। ठीक है, अब 3 1 को चेक करेंगे। 3 1 है बेटा, तो इसका हम सेम ले लेंगे 1 और यहाँ पर 3। ठीक है, 1 और यहाँ पर 3, तो 3 3 भी होना चाहिए, 3 3 भी है, तो बेटा यहाँ पर, और इनको हम चेक करते नहीं है, तो ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई बेटा? आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक छोटी सी बात बताना बाकी थी कि जो भी रिलेशन ऐसे आपने देखे होंगे जो तीनों चीजें हो जाती थी, तो एक रिलेशन होता है, वो होता है इक्विवेलेंस, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो एक बार आपको ये नेक्स्ट हमारा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको मैं बताना चाहूंगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको सिर्फ जो रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो और ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो, जिसमें तीनों टिक आ जाए, अगर वो तीनों होता है तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन माना जाएगा। जैसे हम ये बात करें, जैसे मैंने लिख दिया यहां से 1 1 2 2 3 3 और 4 4। इस एग्जाम्पल को समझो बेटा। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ क्या ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी तो है ही। रिफ्लेक्सिव है, यस सर। सिमेट्रिक है, यस सर। ट्रांजिटिव है, यस सर। इनको ट्रांजिटिव की जरूरत नहीं है, कितने भी सेम हम शकल बना सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये तीनों चीजें हैं, इसलिए हम सेट को बोलेंगे इक्विवेलेंस सेट। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।